वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है कल। आई थिंक ये रात के 9 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता इसका क्या है, कि 9 बज के 14 मिनट आई थिंक। और ये बोला जा रहा है कि रात को लगेगा और 9 तारीख के 2 बज के 44 आई थिंक, इतना कुछ 41 पता नहीं इतने मिनट तक रहेगा। आई थिंक 22 मिनट तक भी बोल रहे हैं कुछ। मतलब एक्चुअल में ये जो भी होगा तो ये कई डर जाते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, इतने दिनों बाद लग रहा है, जबकि ऐसा वैसे कुछ नहीं होता। कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर होते हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उनके लिए थोड़ा सा जो कि आपको हर किसी को पता ही है ऑलमोस्ट। तो लेकिन हमें संजीव मलिक सर, थैंक यू संजीव मलिक सर, क्योंकि हम उनके बहुत सारा उनसे गाइडेंस लिया हुआ है। तो सर हमारे जब ये आता है ना सूर्य ग्रहण, चाहे कुछ भी हो, ये आपके लिए एक्चुअल में आप इसको अपनी ज़िंदगी को भी चेंज भी कर सकते हैं। मानते हैं कि बहुत इफेक्ट पड़ते हैं लाइफ पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अगर मान लीजिए आप पे कोई इफेक्ट पड़ा तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं, ठीक है। जो आप चाहते हो वो भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान एक्चुअल में आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, ऐसा वैसा मीन्स बुरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, लेकिन बुरा कुछ नहीं होगा। हम इसको बहुत अच्छा, ये जब आता है तो आप इसको बहुत अच्छा दिन बना सकते हो। हमें तो संजीव, क्योंकि हमें सर हमेशा मेडिटेशन ही करवाते थे। तो मीन्स जब हम हमेशा सर उनका मेन ऐसे होता था कि मेडिटेशन डेफिनेटली इस दिन करनी चाहिए। हम तो चलो डेली मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आज हम पहले देखते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का आप पे क्या असर पड़ेगा और आपके पर्सन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। दोनों का हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा जो सूर्य ग्रहण लग रहा है। प्रभु जी, व्यूवर्स की लाइफ में क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा? ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड्स कि ये बुरा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी किसी से आपने फाइट नहीं करनी, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक हमें द टावर की एनर्जी निकली है। आपको हम पहले ही बोल देते हैं कि कोई अगर आपसे कोई आपने कोई इश्यू नहीं किसी के साथ, कोई आपको कुछ बोले, लेकिन आपने किसी के साथ कोई इश्यू क्रिएट नहीं करना अपना, ठीक है। आपकी मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो हुई है, मतलब कोई फाइटिंग वगैरह या कोई आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी साइंस है, अगर कोई जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी अपने थोड़ा सा स्टडी पर फोकस करें। ये हर किसी की लाइफ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या प्रभु जी, व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी लाइफ में ये सूर्य ग्रहण का क्या असर है? क्या कोई असर पड़ेगा उनकी लाइफ में? क्या कोई असर पड़ेगा? ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैंने पहले ही बोला व्यूवर्स, देखिए आपके आया है द टावर, ठीक है, द टावर, और उनके आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से तो आपकी पर्सन की तो ऐसी एनर्जी है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो सॉल्व होने जा रही है। वो किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। उनके लिए डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी फाइटिंग वगैरह चल रही है, और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन किसी चीज़ को ओवरकम कर देंगे। और मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी है, और आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी के साथ फाइटिंग नहीं करने, मुझे चांसेस लग रहे हैं कुछ ऐसे। तो आपकी लाइफ में क्या आप थोड़े से किसी पर्सन को लेके सैड एनर्जी में व्यूवर्स हो सकते हो। द हर्मिट आया है, कुछ ना कुछ आपको ऐसे लगेगा कि नहीं ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, आप थोड़ी सी डुअलिटी में भी आ जाओगे, ठीक है। ये इसकी जो एनर्जी होगी ना, मतलब थोड़ी सी ग्रहों पर एनर्जी पड़ जाती है, तो मीन्स आप थोड़े से मुझे सैड दिखते हैं किसी बातों को लेकर। या तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचोगे, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके आप, मैंने बोला ना, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना उस चीज़ को। यहाँ पे हमें मिला 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली, लेकिन आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर जाओगे। हैप्पी फैमिली भी यहाँ पे आपकी दिख रही है। कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में कम बैक करेगा, ठीक है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको व्यूवर्स देखिए, आपने फ़ाइट नहीं करनी है, कोई आपसे फ़ाइट करने की या कोई, हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट आपके पर्सन ही आपके साथ फ़ाइट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो थोड़ा सा आपसे जेलस हो, जा आपकी लाइफ में ये पर्सन कुछ मतलब ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये कोई भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। व्यूवर्स, आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर तो आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, वो थर्ड पार्टी ही कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा काम करेगी और कोई नहीं करेगा। अगर आप किसी बिजनेस में है तो कोई आपसे जेलस करने वाला पर्सन थोड़ी सी अपनी टांग अड़ा सकता है, तो उससे भी आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। कोई है जो आपके खुशियों पर किसी को तो नज़र है, ठीक है, तो लेकिन आपने फुल अलर्ट रहना है। बहुत अच्छा है आपकी हैप्पी फैमिली मुझे सब, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी है आपकी पर्सन की तरफ से, या कोई आप जानते हैं कि कौन है जो आपसे कोई लग रहा है, वो करेगा। व्यूवर्स, आपने ध्यान रखना है खुद का। और आपके पर्सन कहीं से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज उनकी भी फाइट चली हुई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें शो हुआ था। दामू, डेफिनेटली मैंने पहले ही बोल दिया कि आपकी पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो कंटिन्यू आ रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो कि आएंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ये किसी भी तरह करके निकलेंगे वहाँ से। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत कंफ्यूज है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्ट्रेस ली हुई है, बर्डन लिया हुआ है आपके पर्सन ने। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन की तो लाइफ चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ये मैंने रीडिंग किया था, कैंडल वैक्स रीडिंग किया था, उसमें भी आपके पर्सन की बहुत पेनफुल सिचुएशन थी। द हर्मिट, डेफिनेटली आपके पर्सन तो व्यूवर्स निकलेंगे, किसी सिचुएशन से निकलेंगे। मुझे ऐसे साइन फील हो रहे हैं कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी कोई भी उल्टा सुल्टा एक्शन ले सकती है। तो आप ट्राई करना कि आप अपने पर्सन से थोड़ा सा कांटेक्ट में ना आए तो बेटर रहेगा, ठीक है। आप उनके कांटेक्ट में अभी आए ना, थोड़ा सा आप खुद दूरी बना के रखें अगर आपको इतना अपने पर्सन का। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन के साथ जो भी थर्ड पार्टी है, इसका फोकस, इसको कहीं ना कहीं ऐसे पता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि ये दुख दर्द तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके पर्सन इस सिचुएशन को से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कैसे भी करके निकल रहे हैं, चाहे लीगल केस है या कोई भी फाइटिंग है या कुछ भी आर्ग्यू चले हुए हैं। तो बाकी आपने ध्यान रखना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हमें बॉटम ऑफ द टावर आया है, कोई पर्सन है जो टांग अड़ाएगा, ठीक है, इस चीज़ से आपने ध्यान रखना है। और व्यूवर्स, ऐसे वैसे डरने की बात नहीं होती है, ग्रह थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ डेफिनेट। तो आपने कल व्यूवर्स क्या करना है, कल जितने बजे ये ग्रहण होगा, वैसे तो कह रहे हैं कि रात को स्टार्ट होगा और अगले दिन दोपहर तक है, 2:41 पता नहीं इतने मिनट तक है। जैसे भी जिस भी टाइम में ये होगा तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, डेफिनेटली करिएगा। ब्रीदिंग कपालभाति आपने करनी है, स्टार्ट हो जाना है। जो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा होगा, आपका ग्रह पे कोई इफेक्ट है या कुछ भी होगा, हम गारंटी देते हैं कि वो सब बिल्कुल भी नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। अगर अपने हाथ रख ले तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। घुटनों पे रखना है आपने, घुटनों पे। तो उसके बाद आपने कपालभाति स्टार्ट करनी है। कपालभाति कैसे किया जाता है, शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, चेस्ट बिल्कुल आपकी ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने कपालभाति, आपको पता है ना कि सांसों को छोड़ना होता है, जैसे ऐसे आपने, अगर मान लीजिए सांस बीच में लेते भी है, ज़रूरी नहीं इसके सबसे प्रॉपर होता है, हमें तो कंटिन्यू ऐसे करवाया जाता था ना, हमें तो मतलब सांसों को हम कंटिन्यू छोड़ते थे। इससे क्या होता है, जितनी भी हमारे अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ें जाती हैं, कुछ हवा के थ्रू चली जाती है, कुछ हम वेजिटेबल्स के थ्रू भी बहुत कुछ टॉक्सिक अंदर चला जाता है, एक तो वो चीज़ बाहर निकलती है, ठीक है। किसी की कोई भी हमारे अंदर नेगेटिविटी हो या किसी ने कोई स्पेल वर्क अप्लाई किया हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए भी ये बेस्ट होता है कपालभाति।
और तीसरा होता है ये बहुत सारे स्टमक की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करता है, ठीक है, कपालभाति। ये तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन स्पेशल जब ये लगता है ग्रहण तब तो हमें ये करवाया ही जाता था, ठीक है। तो आपने मतलब सांस को सिर्फ छोड़ना होता है, जैसे कि आपकी जो नोस्ट्रिल है तो आपने सांस मतलब ऐसे बाहर निकालनी है सांस, ऐसे, ठीक है ना। नाक से पानी भी आ सकता है, ठीक है, मतलब सांस नाक आपने सिर्फ सांस को छोड़ना है। जब आप सांस को छोड़ेंगे तो जो आपका स्टमक है वो अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है, कईयों को नहीं पता चलता कपालभाति करनी कैसे है, आपको नाक से सांस छोड़ोगे तो आप देखोगे जो आपका स्टमक है ना वो अंदर की ओर जाएगा, ऐसे। अगर आपसे बीच में सांस ले होती है, उसमें ले भी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप जो टॉक्सिक नेगेटिविटी हो वो अंदर से रिलीज़ होती जाएगी। आपने जितना आप कर सकते हैं कपालभाति आपने करना ही करना है, ठीक है ना व्यूवर्स। कल और उसके बाद आप 15 मिनट्स तो कम से कम ज़रूर कीजिए, जितना अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं 20 मिनट 25 मिनट तो और भी बेस्ट है, ठीक है। सूर्य ग्रहण पे ये चीज़ आपने कपालभाति ज़रूर करना है, जितनी भी नेगेटिविटी है अपने अंदर से निकाल देनी है आपने। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये होता है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को शिवर करना है। चाहे हम तो बहुत मतलब जंप लगा सकते हो, ठीक है, आप जंपिंग कर सकते हो, ठीक है, जंप करें। और अब देखिए जब दिन में ये टाइम स्टार्ट होगा ना सूर्य ग्रहण का, ये हम तब के लिए बोल रहे हैं, उस वक्त आपने करना है। और सबसे पहले आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इनहेल एक्सेल, ठीक है, कर लेना, कम से कम 10 मिनट तो कर लेना व्यूवर्स, ठीक है। अब बहुत अच्छा होगा, अगर कुछ आपका बुरा भी होना होगा ना वो भी नहीं होगा, देख लेना आप। और हम आपको बता रहे हैं कि जब भी ऐसे कोई कुछ भी आता है ये ग्रहण वगैरह, तब आप हमेशा इसको किया करें, ठीक है। बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और उसके बाद आपने क्या करना है, कपालभाति स्टार्ट कर देनी है। कपालभाति आपने कितना टाइम करनी है, ज़्यादा जितना में हो सके तो हम तो कहेंगे बेस्ट है, जितना आप कर सके हैं। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही आप ऐसे सांसें लेने मतलब ब्रीदिंग कर, आराम से करें, कोई बात नहीं, आराम से करें, लेकिन करें ज़रूर। 20 मिनट कर लें, 25 मिनट कर लें, ठीक है। नहीं होता तो 15 ही रख लें, 15 मिनट, अगर 15 मिनट वो कर लें, 15 मिनट ये कर लें। तो उसके बाद आपने ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, अपनी बॉडी को शिवर करना है, ठीक है। खड़े होके जंपिंग एक्सरसाइज कर ले, पूरी बॉडी मतलब सर से लेके पाँव तक आपने अच्छी तरह से 10 मिनट्स रख ले, अगर ज़्यादा नहीं 10 या 15, हम तो हर एक चीज़ 15 कर लिया करो, ठीक है। आप इससे भी क्या होगा, जितने भी टॉक्सिसिटी होगी आपकी बॉडी की वो नेचुरली बाहर जाएगी। तो उसके बाद आपने बैठ जाना है। जब आप बैठ जाओगे पूरी बॉडी को शिवर करने के बाद तो उसके बाद आपने थोड़ी देर आंखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में जाना है, ठीक है। कुछ नहीं, आपने यहाँ ब्रेन में कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। बस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है आपने, और बिल्कुल शांत, कोई चीज़ को किसी चीज़ कुछ नहीं, आपने ज़ीरो पर आना है, ज़ीरो पे, कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद, बस खुद के अंदर ही आपने उतरना है, खुद के साथ ही आपने जुड़ना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद आपने मेडिटेशन में बैठ जाना है। मेडिटेशन कीजिए, हम तो बोलेंगे आधा घंटा तो ज़रूरी है, अब आधा घंटा तो कुछ भी नहीं होता वैसे व्यूवर्स। सर तो हमेशा कहते हैं 3 घंटे ज़रूर करें, चलो 3 घंटे, हम तो डेली 2 घंटा ही मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग करते हैं। तो अगर आप घंटा भी कर लो तो बहुत अच्छा है, प्रभु का नाम इस वक्त लेकिन आप मेडिटेशन में कुछ भी लगा लो, कोई आप, ठीक है, रिलीजियस साउंड लगा लो, शिव बाबा का लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे, बस उसको लगा के आप मेडिटेशन, आंखें बंद करके बस उसमें खो जाइए, ठीक है, मेडिटेशन में। अब हम प्रॉपर वे में तो हम यहाँ बैठ के नहीं, लेकिन हम आपको सिर्फ ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन आपने करनी है। मेडिटेशन करने के बाद आपने ओम की मेडिटेशन से पहले आप ओम की चैंटिंग कर लेना, ठीक है। अगर जिसको मूल बंद लगाना आता है तो वो मूल बंद लगा के कर ले, अगर जिसको मूल बंद नहीं लगाना आता तो वो वैसे सिंपल मेडिटेशन कर ले, ओम की चैंटिंग के साथ कर ले। और हम बेस्ट कहेंगे इसका साउंड ना लगाएं, इसका साउंड ना लगाएं, खुद बोलें, ठीक है। ओम की चैंटिंग खुद करें, ध्यान मुद्रा में बैठ के करें।
आप जब ओम की चैंटिंग करोगे, देखिए कोई किसी की भी चैंटिंग कर सकता है जो जिस भी धर्म में है, ठीक है। मतलब प्रभु तो एक ही होते हैं ना, थोड़ा सा नाम डिफरेंट होते हैं। तो आप ओम की चैंटिंग जब करोगे तो आपका जो ओम की आवाज़ होगी ना बॉडी में गूंजेगी, ठीक है। तो आप उसके बाद व्यूवर्स आप कोई भी रिलीजियस साउंड लगा लेना, ठीक है, जैसे हमने पहले ही बोला। तो वो फिर आप घंटा 2 घंटा, ठीक है, आपने मेडिटेशन में बैठ जाना है जितना आपको सही लगे। सही नहीं लगे हम तो कंपलसरी ही बोलेंगे, क्योंकि एक सूर्य ग्रहण है। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने अपनी आ जाना है कपालभाति पर, ठीक है। कपालभाति करनी है। कपालभाति के बाद आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को शिवर करना है, ठीक है। बॉडी को शिवर करने के बाद आपने क्या करना है, 4th स्टेप होगा आपका, आपने ओम की चैंटिंग करनी है वो, ठीक है। जब आप ओम की चैंटिंग करोगे तो खुद बोलकर आपने करनी है। जब ओम की चैंटिंग करके हटोगे तो आपने 5th स्टेप पर आ जाना। 5th स्टेप आपका क्या होगा, कोई भी आप साउंड लगा लेना, कोई भी जो आपको सुकून दे, बस फिर आपने मेडिटेशन में बैठ जाना है। घंटा 2 घंटा आपने बैठना ही है। अगर घंटा भी आप मेडिटेशन में बैठे तो उसके बाद भी आपने भगवान का थैंक यू करना है, यूनिवर्स का थैंक यू करना है, और एंजल्स का जो भी आपने थैंक्स करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप कोई आप पाठ करना चाहते हैं, पाठ पूजा कुछ भी करना चाहते हैं आप, अपने वो करना है। जब ये सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली कहते हैं नहाना चाहिए, ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसे वैसे अफेक्ट नहीं इतना पड़ता होता है, हाथ मुंह पैर ऐसे आप धो सकते हैं। तो उसके बाद आपने डेफिनेटली पाठ पूजा ज़रूर करना है, धूप बत्ती आपने ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें डेफिनेटली करनी, कोई किसी की तरफ अफेक्ट नहीं कर। हमने सिर्फ आपको यही बताना चाहते थे, कल आपने ये चीज़ें करनी ही करनी है, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करनी है। सूर्य ग्रहण है हम इसलिए बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। जब हमने क्लासेस लगाई थी 2-3 साल पहले, तो हमने फ़ीस देकर लगाई थी, 20-20 25-25 हज़ार फ़ीस होती है, ठीक है, जब हमने ये सब सीखा था। तो लेकिन हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत अफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी आपके अंदर से नेगेटिविटी, और जो कोई बैड आप पे कुछ करना चाहेगा वो भी नहीं होगा। सो व्यूवर्स आपने ध्यान रखना है, जो ये चीज़ें डेफिनेटली करना। तो हम हफ्ते में हम 1 या 2 वीडियो ज़रूर शेयर कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे होते हैं। तो क्योंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा मैंने पेशेंट्स को भी हम सोचते हैं कि जब भी हम वीडियो को एंड करेंगे कुछ हेल्थ टिप्स भी अब दिया करेंगे, ठीक है। वो भी तो उधर भी थोड़ा सा देखना होता है, इधर भी मुझे होता है कि मैंने ये चीज़ें, जो मेरा डिवाइन मिशन है, मैंने इसको भी करना ही करना है, ठीक है, जहाँ तक मेरा मैसेज जाए। और एक चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे, हम यहाँ पे हमारे नैना देवी जी से नरोत्तम पंडित जी हैं, हमने उनसे कंसल्ट किया था। तो मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में हम, अगर किसी को लगता है ना, किसी को कोई मैंने देखा बहुत परेशान है कि ऐसे स्पेल वर्क को लेकर, तो उन्होंने, मुझे अभी याद नहीं कि उन्होंने इतना कुछ मुझे बताया था, समझाया था, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा बहुत कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी चाहिए, फिर कुछ नहीं होता है। तो हम डेफिनेटली, मैंने उसको लिखा था, मुझे वो पेपर ही नहीं मिला कि मैंने कहाँ लिखा था जो उन्होंने बताया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब हम आपको बताएंगे। अगर किसी पे किसी भी तरह का अफेक्ट है तो आपने वो चीज़ आप डेफिनेटली अप्लाई करिए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मुझे किसी ने कुछ खाने में ऐसे समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इतने बुरे लोग हैं, तो मुझे मतलब सोच कर भी पता नहीं दुनिया क्यों इतनी, मतलब क्या इन लोगों ने करना है। पर जो किसी का बुरा करते हैं उनका कभी भी अच्छा नहीं होता व्यूवर्स, कभी भी अच्छा नहीं होता, उनका बुरा ही होता है, और हो रहा भी है, ठीक है, आपको नहीं पता। लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके टिप्स देंगे, आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वो टिप्स अप्लाई करना, और आप खुद देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। सो थैंक यू नरोत्तम पंडित जी, थैंक यू सो मच। संजीव सर का थैंक यू, रश्मि दीदी का फ्रॉम चेन्नई, थैंक यू सो मच। मतलब जब हम इस डिवाइन लाइन में होते हैं ना व्यूअर्स, चलो मैं तो खुद एक जर्नी में हूँ, तो हमारे अराउंड इतने स्पिरिचुअली लोग आ जाते हैं ना, जो इतने, मतलब हम क्या बोले, मैं खुद ही इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे अराउंड सब सिर्फ स्पिरिचुअल है। तो शायद ये प्रभु जी ने वर्क देना था, जो करना था, कि इतना कुछ कन्फर्म, अब मेरी एक हैबिट ही अब बनती जा रही है कि मैं ये भी पता करूं, वो भी पता करूं, ऐसा क्यों है।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप उसको ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करें। जिनको क्योंकि मैंने किसी का पढ़ा था कि वो बड़े प्रॉब्लम में थे, कुछ उन्होंने बॉडी से रिलेटेड लिखा था, तो मैंने स्पेशल उनके पास जाके बताया था, नरोत्तम पंडित जी। तो उन्होंने मुझे बताया था, मेरा पेपर ही पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। आपने ये सब अप्लाई करना है, सूर्य ग्रहण पे अप्लाई करना है, कोई आप पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना व्यूवर्स, कोई आप पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं आपको, आपने वो 5 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। सीरियस लीजिए, हम जो बोलते हैं, जब हम भी कई बार खुद की रीडिंग देखते हैं तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैंने क्या क्या बोला है, तो ऐसे होता है कि पता नहीं भगवान ही बुलाते हैं या एंजल्स के थ्रू ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं बाद में ये जो मैं खुद भी जब सुनती हूँ, इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन मैं कई बार सुनती हूँ, अच्छा मैंने ऐसा बोला था, तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती है। तो जो भगवान चाहते हैं वही करवा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, जो बुरे लोगों से बच के रहिए। है ऐसे कुछ लोग जो टांग अड़ाने वाले, इनके चलने तो इनकी वाली कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, कुछ बुरा नहीं होगा आपका। तो बस आपने अलर्ट रहना है, और सूर्य ग्रहण पे आपने ये चीज़ें करनी ही करनी है, ठीक है, ज़रूर करें आप। और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उधर से आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी में है वो वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये सूर्य ग्रहण काफ़ी सालों बाद लग रहा है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इतने ग्रहण लगे हैं, तो ये जो हमने आपको बताया, ये डेफिनेटली आप करना जब भी लगेगा तो आप ऐसी चीज़ें कर लिया करें। कई बोलते हैं ना ऐसे हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, कुछ नहीं होगा, प्रभु का नाम ले, सब अच्छा होगा, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हाँ, डेफिनेटली मेरी प्रेयर्स में आप शामिल हो। जब से मैंने यहाँ पे 2-3 मैसेज देखे थे, उन्होंने जो बताया था वो चीज़ मुझे बड़ी वो हो गई कि मतलब कितना ये तो कितना फेस कर रहे हैं। इसलिए मैंने कंसल्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्ट क्या करना चाहिए। कोई आपका बाल बांका नहीं हो सकता, 100% नहीं। और व्यूवर्स, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है, ठीक है, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है आप, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने पर्सन के साथ आपने फाइट बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे फाइट के चांसेस हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं होगा। तो मतलब आपने किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना, चाहे आपके किसी भी, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी हैं, आपने किसी भी इशू में नहीं जाना, ना आपने किसी से इशू क्रिएट करना है, ना आपने किसी से फाइट करनी है। चाहे कोई आपकी तरफ आए, आपने बिल्कुल नहीं करनी है किसी से फाइट। तो ऑफिस में भी आपने कहीं भी काम करते हैं, वहाँ पे भी आपने अलर्ट रहना है। घर हर जगह पे, अगर आप रास्ते में भी कहीं जाओगे तो आपने पूरी तरह अलर्ट रहना है, ठीक है। किसी को आपने लिफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ नहीं देनी। थोड़ा सा जो थर्ड पार्टी में अपने पर्सन से थोड़ा सा दूरियां बना के रखे, ठीक है, कम से कम 15-20 डे तो दूरियां ही बना के रखे, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे उसके बाद एनर्जी कैसी आती है, लेकिन आपने किसी से फाइट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, किसी इशू में नहीं पड़ना। सो खुश रहे, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें।